बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर पीडीएम की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अदालती फैसले को ना माना तो क्या होगा? हुकूमत ने अदालती फैसला ना माना तो उनका हाल पीपल्स पार्टी का एक वजीर आजम हुआ करते थे, उनका नाम था यूसुफ रजा गिलानी, आजकल वो सेनेटर हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बल्कि पीटीआई की गवर्नमेंट कहती है, बल्कि उसके साथ साथ मुख्तलिफ तज्जियाकार कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की तरह उन लोगों का भी हाल होगा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। मगर ये कहता हूं, मगर ये तो पीडीएम की गवर्नमेंट कह रही है कि यूसुफ रजा गिलानी की तरह हाल हशर होगा, मगर मैं ये कहता हूं ख़वातीन व हज़रात कि यूसुफ रजा गिलानी ने स्विट्जरलैंड के बैंक को खत नहीं लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा उसको ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर किया और खत लिखने से इनकार किया, क्योंकि पार्टी वाबस्तगी उनके लिए ज्यादा अजीज थी। और तभी पार्टी ने उनको तभी देखिए पार्टी के साथ वफादारी के सिले में उन्होंने जब उनकी मुद्दत खत्म हुई तो उसके बाद फिर आज वो पाकिस्तान के सेनेटर, हमारे पार्लियामेंट के सेनेटर, मुअज़्ज़ज़ सेनेटर बन चुके हैं। तो मैं ये कहता हूं, यूसुफ रजा गिलानी स्विट्जरलैंड के बैंक को खत नहीं लिखा, खत लिखने से इनकार कर दिया था। मगर यहां शहबाज शरीफ गवर्नमेंट एक अकेली नहीं है, शहबाज शरीफ खुद नहीं है। शहबाज शरीफ इनकार नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बलूचिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन, उनके जरिए ये करारदाद पेश किया और करारदाद को मंजूर किया। यानी हम तो डूबे हैं सनम, तुम सबको ले डूबेंगे। पंजाब में इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अगर हुकूमत ने अदालत की बात नहीं मानी, यानी अदालती फैसले नहीं माना, तो उनका हाल यूसुफ रजा गिलानी जैसा होगा। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद यूं कहा कि हुकूमत ने दबाव डाला है, हुकूमत दबाव डाल रही है, अदालत पर धमकियां दे रही हैं, अदालत को, आला अदलिया को तकसीम करने की झूठी बात कर रही है, कोशिश कर रही है। इमरान खान ने कहा है कि मरियम नवाज उनकी टीम की 12वीं खिलाड़ी है। मरियम नवाज अपने बयानात से अपनी जमात के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, ये पीटीआई के कायदीन का कहना है। पीटीआई मजीद आगे यूं कहते हैं कि आज अदालत ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, नजरिया जरूरत जस्टिस मुनीर, 2 मरतबा उन्होंने नजरिया जरूरत को इस्तेमाल किया, लेकिन आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, रियली सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने किसी किस्म की कोई दबाव को कबूल नहीं किया और जो आईन की जो हक था, जो आईनी तकाजा था, उसको पूरा किया हमारे चीफ जस्टिस ने। यानी हम भी इस बात के कायल हैं कि नजरिया जरूरत नफ्स कभी भी आईन में नहीं होनी चाहिए, कानून में नहीं होना चाहिए। नजरिया जरूरत सच और झूठ को मिक्स करने का नाम है। नजरिया जरूरत को हम भी नहीं मानते। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आज मुल्क में आईनी और गैर आईनी कुव्वतों के दरमियान एक लकीर, एक लाइन वाज़े हो गई है। वो शाह महमूद कुरैशी मजीद कहते हैं कि इमरान खान के नुमाइंदे की होने की हैसियत से शफाफ इंतखाबात के लिए सबको बातचीत की दावत देते हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आइए मिलकर बैठे और मुल्क में
जमहूरियत को कायम करें, मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद करें। मुल्क में ये जो फसाद फितना फैलाया हुआ है कि इलेक्शन नहीं करवाना, इलेक्शन वो जमहूरियत का पहला कदम है। लिहाजा ज़रूरी है कि इलेक्शन, हर माशरे में इलेक्शन ही के ज़रिए माशरा चला करता है, मुल्क स्टेट्स चला करती हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज मुल्क, उन्होंने दावत दी कि मिलजुल करके बैठ करके हम एक कंसेंसस के साथ इलेक्शन को तय करें। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मशहूर रहनुमा जनाब फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकती, सिर्फ नजरसानी की अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ही अपना फैसला तब्दील करने की मजाज है, काबीना उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तब्दील नहीं कर सकती। अगर काबीना को इतराज है, वो रिव्यू पिटीशन में जाए, नजरसानी पिटीशन में जाए और दरख्वास्त करे कि भाई ये वो बात है। दूसरी बात, मैं एक बात और करता चलूं, जो पीडीएम गवर्नमेंट ये कह रही है कि मुझे पार्टी नहीं बनाया। पंजाब का इलेक्शन है, फेडरल इलेक्शन नहीं है। जब फेडरल इलेक्शन होगा तो आपको पार्टी बनाया जाएगा। पंजाब का इलेक्शन है, पंजाब की गवर्नमेंट को पार्टी बनाया, पंजाब के अटॉर्नी जनरल को पार्टी बनाया और इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया, जो मजाज है, जिसका काम ही है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन करवाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। भले से वो कोई दूसरा काम कर रही है, लेकिन उनका काम सिर्फ मुल्क में शफाफ पुरअमन इलेक्शन करवाएं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि सियासी समझ बूझ वाले मुशीरों, एडवाइजरों से मशवरा कर लें। आज आईन की फतह हुई है, आज आईन और कानून की फतह हुई है, आज हक की फतह हुई है। इलेक्शन 90 डेज में ही होगा। और फिर मैं इसमें ऐड करता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का डेट नहीं दिया है आज खुद, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने रीस्केड्यूल किया है इलेक्शन के डेट का। इस बात का भी ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया और 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी किया। अगर किसी को मंजूर नहीं है वो रिव्यू में जाए, लेकिन कंडेम ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत, तौहीन सियासत, तौहीन कानून और तौहीन आईन से बचे। पढ़े लिखों का माशरा है हमारा, जहां सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है। अगर उसने ऑर्डर दिया, आप पर लाजिम है कि आप पसंद करें या ना करें, आप उसमें समियना व अताना, सुन लिया, अमल आप पर आईनी तौर पर वाजिब है। अपने आईनी हुकूक का ख्याल रखिए, अपने कानूनी हुकूक का ख्याल रखिए, अपनी आज़ादी का ख्याल रखिए। आप अपने आप को आज़ाद मनश साबित कीजिए, अपने आप को आज़ाद अवाम साबित कीजिए, एहतराम कीजिए कानून और आईन का। कानून, आईन अवाम और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम दोस्ती पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।